हाँ जी बेटा, आज ना मैं आपको जो बता रहा हूँ कि थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा। इन पे जो टी रेशोज़ हैं उनका क्या इफ़ेक्ट आता है, यानी कि टी रेशोज़ जब हम इन पे अप्लाई करते हैं तो उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम याद रख कैसे रखते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एक आमतौर पर एक तरीका बना हुआ है आल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में सारे 6 के 6 टी रेशोज साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट सभी पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कोस, सी का मतलब कोस, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है। तो पहले तो ये स्टेप याद रखना है। दूसरी बात ये है कि जब भी 90 या 270 दिखे, 90 या 270 दिखे, तो साइन जो होता है वो कोसाइन में यानी कोस में चेंज होता है, कोसाइन साइन में चेंज होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। कहने का मतलब क्या है कि जो टी रेशो में को नहीं लगा होता तो को लग जाता है, और को लगा हो तो हट जाता है। इसकी मैं अब एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। सपोज मेरे को कहा जाता है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, तो दो चीज़ें सोचनी है आपने, सिर्फ दो चीज़ें। सबसे पहले साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं पहले तो प्लस साइन डाल दूंगा। दूसरी बात, 90 या 270 नजर आए तो को लग जाना है साइन के साथ, कोसाइन यानी कोस थीटा हो जाएगा ये। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे से पूछा जाता है टेंजेंट 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। तो 180 प्लस थीटा पहले हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो पहले तो यहाँ पे प्लस साइन डाल दो। पहले साइन डालना है, बाकी बात बाद में। अब क्योंकि 90 270 नज़र नहीं आ रहा तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ टेन थीटा आ जाएगा। एक और देखते हैं। मान लो आपको कहा जाए सीकेंट 270 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। 270 माइनस थीटा 270 से थोड़ा सा कम यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थीटा को एक छोटी सी वैल्यू लेना है, जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री सपोज कर लो, वैसे 0 से 90 के बीच में हम मानते हैं। तो 270 से थोड़ी कम वैल्यू यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, तो माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस का साइन आ गया। अब सीकेंट जब 90 270 दिख जाए तो को लग जाता है, सीकेंट की जगह को सीकेंट हो जाएगा, को सीकेंट थीटा। अब कोई और देखते हैं। कोटेंजेंट 360 माइनस थीटा हमें कहा जाए कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 से थोड़ा कम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोटेंजेंट नहीं। कोटेंजेंट की वैल्यू माइनस लिख देनी है। अब 90 270 नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम कोटेंजेंट थीटा कर देंगे। कोई और निकालिए, मान लो कोसिकेंट माइनस थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाता है। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो माइनस थीटा उसमें कोस और सीकेंट, कोस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट नहीं। तो माइनस 90 270 नज़र नहीं आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट थीटा।